का भूमिवार बताने वाले परम पूज्य गुरुवर्या के पावन चरणों में ससद वंदन। उपस्थित धर्म प्रेमियों, सुशील माता एवं बहनों, अनंत अनंत काल से हम जिनवानी का अमृत पान करते चले आ रहे हैं। हर मानव भाग्य और कर्म के ऊपर निर्भर है। कोई व्यक्ति कहता है कि भाग्य को कैसे बनाया जाता है, भाग्य के अंदर क्या लिखा होता है। जो भाग्य के अंदर लिखा होता है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। भाग्य और कर्म, हर मानव जन्म से महान नहीं बनता है, कर्म और भाग्य से महान बनता है। कहते हैं जन्म तो अनेक मानव लेते हैं, परंतु जिस कर्म से व्यक्ति महान भी बन सकता है और नहीं भी बन सकता है। एक छोटी सी बात याद आ गई। एक समय की बात है, एक व्यक्ति जो भी कुछ करता उसे उसका भाग्य उसे साथ नहीं देता है। एक गांव के अंदर महात्मा जी पधारे। वह व्यक्ति उनके प्रवचन के अंदर गया और महात्मा जी से प्रश्न किया कि मैं ऐसा कौन सा भाग्य है, मैं उसके दर्शन करने के लिए क्या हूं, तत्पर हूं। महात्मा जी ने सोचा तेरे भाग्य को, उसने कहा मेरे भाग्य का क्या करना है, दर्शन करना है। महात्मा जी अंतर्यामी थे। उसने कहा भाग्य को दर्शन करने के लिए तुझे क्या करनी होगी, मेहनत करनी होगी, पुरुषार्थ करना होगा, जब जाकर तेरा क्या बन सकता है, भाग्य बन सकता है। उस व्यक्ति ने कहा भाग्य कहाँ पर रहता है? तो महात्मा जी ने कहा बैकुंठ की चोटी है, यहाँ से बहुत क्या है, दूर है। ते उस वहां पर तुझे क्या करना होगा, भाग्य के दर्शन करने के लिए जाना पड़ेगा। अब व्यक्ति के अंदर, मन के अंदर क्या था, एक ही क्या था, मेरे भाग्य का क्या करना है, दर्शन करना है। जब व्यक्ति के मन के अंदर अगर कुछ पाने के लिए खोना भी पड़ता है, समय भी देना पड़ता है। समय तो हमको बहुत मिला, इस समय का सदुपयोग कैसे करें। यह समय बार बार मिलने वाला जो सुनहरा अवसर आया आपके हाथ के अंदर, यह वापस आने वाला समय नहीं है। जो बीत गया, जब कहते हैं कि जो समय के को सार्थक कर लेता है वह पंडित कहा जाता है। यह समय तो घड़ियां हमारी बहुत बीत रही, रात्रियां बीत गई, उम्र भी बीतती जा रही है, फिर भी अभी तक हम जागे नहीं हैं। वह व्यक्ति जो पहले जमाने के अंदर कोई मोटरसाइकिल नहीं थी, पहले क्या करना पड़ता, पैदल जाना पड़ता। आज को तो बहुत क्या हो गई, घर से बाहर निकलो तब क्या सभी ऑटो रिक्शा सब तैयार हैं। उस व्यक्ति ने सोचा मेरे भाग्य का क्या करना है, मन के अंदर कैसी लगन है, हमारे को भी कौन सी लगन होनी चाहिए कि जिनवानी के अंदर हमको आना तो आना चाहिए। 1 घंटा हम क्या निकाले, प्रभु की भक्ति के अंदर निकाले। वहां लगन लग रही उस व्यक्ति को। तो व्यक्ति जाते जाते एक रास्ते के अंदर शेर बीमार था। उस शेर ने पूछा, हे मानव तुम कहाँ पर जा रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा मैं भाग्य के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा कि एक प्रश्न पूछकर आना कि मैं जो बीमार हूँ वो कब तक ठीक होऊंगा। क्या पहला उसने पहले प्रश्न क्या बोला कि मैं जो बीमार हूँ कितने वर्ष लगेंगे, मेरे ठीक होने में कितने समय लगेगा। फिर उसने कहा कि मेरा भी जवाब लेकर, मेरे प्रश्न का क्या लेकर आना, जवाब लेकर आना। और उसने कहा अवश्य तेरा जवाब लेकर आऊंगा।
दूसरी तरह दूर अब वह व्यक्ति थोड़ी दूर और चलता है तो एक क्या मिलता है, एक माली मिलता है। उसने कहा कि मेरे जो पेड़ के अंदर आम फल लगे हुए हैं वो खट्टे हैं, तो कब मीठे होंगे या पूछकर क्या आना। उसने कहा तेरा भी प्रश्न लेकर क्या करूंगा। अवश्य 2 प्रश्न क्या हो गए उसके। पहले तो उसने कहा कि मैं जब बहुत वर्षों से बीमार हूँ, कितना समय मेरे ठीक होने के अंदर लगेगा। दूसरा जो प्रश्न है, जब वह फल खाने लगा तो माली ने पूछा, ए भाग्य तू कहाँ पर जा रहे हो। तो उसने कहा मैं भाग्य के दर्शन करने के लिए। उसने कहा जो मेरे कई वर्षों से खट्टे आ रहे हैं कब मीठे आएंगे या क्या पूछ कर आना, उस भाग्य से पूछ कर आना। अब उसने कहा आपका भी जवाब मैं अवश्य लेकर आऊंगा। अब थोड़ी देर और जाता है तो उस रास्ते में जाते जाते एक बुढ़िया का क्या होता है, मिलना होता है। उस बुढ़िया ने उस व्यक्ति से पूछा आप कहाँ पर जा रहे हो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं भाग्य के दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। उसने कहा कि मेरा भी एक क्या है प्रश्न है। क्या बोली बुढ़िया ने कहा कि मेरे घर के अंदर मेरी बहुत समय से मेरी बेटी घर के अंदर बैठी है, तो पूछ के आना कि मेरी बेटी जमाई कब तक लेकर जाएगा। 3 प्रश्न उसके क्या हो गए। अब उसने कहा अब तीनों के मेरे को क्या लेकर आना, जवाब लेकर आना। उसने कहा कि भाग्य कहाँ पर मिलता है। ढूंढते ढूंढते कहाँ पर पहुंच गया, बैकुंठ की कुटी पर पहुंच गया। फिर भी भाग्य के एक वहां पर कौन थे, बुद्ध विराजमान थे। उसने सोचा यही क्या होगा, भाग्य होगा। वह ध्यान के अंदर मग्न थे। अब जैसे ही ध्यान खोला, उस व्यक्ति से पूछा तुम कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो। उस व्यक्ति ने कहा मैं भाग्य के दर्शन करने के लिए आया हूँ। महात्मा उस बुद्ध जानते थे भाग्य उसे कोई मिलने वाला। भाग्य को बनाने के लिए क्या करना होगा, पुरुषार्थ करना होगा। बिना पुरुषार्थ से भाग्य, जैसे धन कमाने के लिए अगर धन नहीं कमाओगे तो आपके पास धन आने वाला नहीं है। अगर रोटी नहीं बनाओगे तो आपको रोटी खाने के लिए आने वाली नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, पुरुषार्थ करना होता है। तो उस बुद्ध ने कहा बोल किस लिए आए हैं। उसने कहा मेरे भाग्य को जो मैं करता हूँ मेरा भाग्य क्या नहीं देता है। प्रभु बजले रे भाया, प्रभु बजले, प्रभु बजले रे भाया, प्रभु बजले। जरा सो के नो मारो मान ले तो प्रभु बजले। मोह माया में झूम रहो तो कर रहो थारी मारी। मोह माया में झूम रहो तो कर रहो थारी मारी। ज्ञान धर्म री बाता के वे ठाने लागे खारी। प्रभु बजले रे भाया, प्रभु बजले, प्रभु बजले रे भाया बजले। इच्छा पूज्य गुरुदेव उपाध्याय श्री कन्हैयालाल जी महाराज इच्छा शब्द की व्याख्या करते हुए फरमाया करते थे कि इच्छा मतलब थोड़े से क्या है शुरू होती है और फिर क्या हो जाती है, छा जाती है। व्यक्ति विचार करता है कि बस मेरे को क्या है 100 रुपए की कमाई हो जाए तो बस आनंद रहेगा। और वह 100 रुपए की कमाई हुई, फिर 500 की क्या है वह प्रयत्न करता है, फिर 1000 का प्रयत्न करता है, लाख का प्रयत्न करता है, फिर कि भाई फैक्ट्री कर ली जाए, फिर मिल डाली जाए, फिर ऐसा किया जाए। इस प्रकार से
वह इच्छाएं क्या है, बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। आकाश के समान क्या है इच्छाएं, क्या है अनंत बताइए। एक बार की बात है कि एक किसान था और वह किसान और उसकी पत्नी दोनों ही जने थे और वे एक छोटे से गांव में क्या है रहते थे। वह भी क्या है ढाणी थी, उसमें क्या है रहते थे। किसान खेती करता था और खेती में जो उपज होती उससे क्या है अपना कार्य चला रहा था। परंतु खेती में तो क्या है कभी क्या है अच्छी इनकम और कभी क्या है इनकम नहीं। बारिश अच्छी हुई तो क्या है फसल अच्छी हो गई और बारिश में भी यदि क्या है ज्यादा बारिश हो गई तो वह फसल क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। किसान फिर भी क्या है पुरुषार्थ करता है, कार्य चलता जाता है। किसान की पत्नी कहती है, वे क्या है जाट थे और वे जाटनी कहती है कि मेरी भी कुछ इच्छा है, उस इच्छा को क्या करो पूरी करो। मेरी एक इच्छा है कि एड़ी से लेकर चोटी तक सब क्या है मैं नया पहनना चाहती हूं, गहने भी नए, जूते भी नए, सब वस्त्र भी नए, आभूषण भी नए, सब नए पहनना चाहते हैं। जाट ने कहा कि कभी मौका आने दे और कभी मौका आएगा तो तेरी इच्छा को मैं क्या कर दूंगा, पूरा कर दूंगा। एक बार क्या है बारिश अच्छी हुई, फसल भी क्या है अच्छी हुई और उसमें कमाई भी क्या है बहुत अच्छी हुई, माल बेचा जो। उसने जाट ने कहा कि अब के मेरे क्या है वर्ष बहुत अच्छा आया है और तेरी आज इच्छा क्या कर देता हूं, पूरी कर देता हूं। वह चल अपने हैं जो शहर में चलते हैं और शहर में तेरी इच्छा क्या हो जाएगी, पूरी हो जाएगी। जाट और जाटनी दोनों वहां से क्या हो जाते हैं, रवाना हो जाते हैं और वे सीधे शहर में पहुंच जाते हैं। और शहर में भी जिसके साथ उनका क्या है लेन देन चलता था और जो लेन देन चलता है वह क्या है बोरा माना जाता है, उस सेठ के यहां पर क्या है दुकान पर क्या है पहुंच गए। और ये जो है जाट जब अपने घर से क्या है रवाना हुआ तब उस समय क्या है चांदी के सिक्के चलते थे, तो वह चांदी के सिक्कों का क्या है जो चादरा था उस चादरे के क्या है बांध लिए और पोटली बांधकर वे क्या है लेकर चला था। सेठ की दुकान पर पहुंचा और वह पोटली क्या है खोलता है और वह चांदी के सिक्कों का क्या है ढेर लगा देता है। सेठ बहुत खुश होता है कि ये रोकड़ा क्या है ग्राहक आ गया, आज तो मेरे को क्या है इसने निहाल कर दिया। जाट ने सेठ जी से कहा कि ये जो है इसकी इच्छा है कि एड़ी से लेकर चोटी तक सब नया पहनना चाहती है और आपके यहां जो दुकान में सामान हो वह सामान आप दुकान से दे दें, बाकी आप मुनीम को भेजकर इसको सारा सामान क्या कर दें, दिला दें। ऐसा ही किया गया और वह मुनीम के साथ में क्या है भेजा जाता है और सब जगह से जो जो सामान उसको आवश्यकता थी वह सारा सामान क्या है लाया गया। जाटनी बहुत खुश हुई कि आज तो सब में क्या है नया पहनोगे। जाटनी ने कहा कि सामान तो क्या है सब ले आए, परंतु ये जो सामान है ये मैं वहां ढाणी में जाकर क्या है पहनूंगी तो कौन देखने वाला है। व्यक्ति किसके लिए पहनता है, दिखाने के लिए कि मैं भी क्या है कुछ हूं। और वह ने कहा कि भाई कोई यहीं पर क्या है जगह हो तो वहां पर मैं क्या है कपड़े बदल लूं, ये सब सामान क्या है पहन। सेठ जी से कहा, सेठ जी ने कहा बहुत बड़ी दुकान है, अंदर चली जा और तू तेरे सारा सामान कर ले। वह अंदर जाती है
और एड़ी से लेकर चोटी तक सब नया पहन लेती हैं। और फिर वहीं पर क्या है, कांच लगा हुआ था, आरीसा लगा हुआ था। कांच में वे अपना प्रतिबिंब देखती है, अपने पहने हुए आभूषण वस्त्र वगैरह सब क्या है देखती है। वे फूली नहीं समाती है, बहुत प्रसन्न होती है, बहुत प्रसन्न होती है कि आज तो मेरी इच्छा क्या हो गई, पूरी हो गई। वह बन ठनकर बाहर निकलती है। उसकी जो जूतियां हैं वह भी क्या है, चढ़ 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 क्या करती है। और वह बाहर निकली और जाट ने कहा कि चलें अब, कि हाँ चलो। शेर जी से कहा कि आप है जो ये सिक्के रखे हैं आप हिसाब कर लेना, और जो कुछ बचे तो आप मेरे क्या है जमा कर देना। वे जाट और जाटनी वहां से क्या हो गए, रवाना हो गए। और ये उन्हीं की रात की क्या है ढेरियां हैं। उसको एकदम क्या हो जाता है, वैराग आ जाता है। अरे एक दिन तो ये स्थिति होने वाली है और मैं ऐसे ही क्या कर रहे हूं, मान कर रहे हूं। और वह एकदम उसे क्या आ जाता है, वैराग्य आ जाता है। और वह कहती है कि आज से मैं क्या है भजन भाव करूंगी, और मेरे को तो क्या है सफेद कपड़े लाकर दे दो और वीणा लाकर दे दो, और मैं तो क्या है भजन भाव में रहूंगी। और उसके जीवन में एकदम क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि इच्छाएं तो क्या है कितनी ही बढ़ाई जाएगी तो वे क्या है बढ़ती ही जाएगी। इच्छाएं आकाश के समान क्या है अनंत है। और उन इच्छाओं पर यदि क्या है नियंत्रण करेंगे, संतोष को यदि क्या है जीवन में धारण कर लेंगे, तो अपार शांति क्या होगी, प्राप्त होगी। और सभी चाहते हैं कि अपार शांति हमारे को क्या है प्राप्त हो। और वह अपार शांति तभी क्या है प्राप्त होने वाली है कि जब जीवन में क्या है संतोष को क्या कर लेंगे, धारण कर लेंगे, तो आपको परम शांति क्या होगी, प्राप्त होगी।